अदम एतमाद और एतमाद दोनों ही एक ही असेंबली में यार, खुदा रहा फॉर गॉड से। अंग्रेजी शायद मुश्किल हो गई है, मुझे भी समझ कम आती है, वैसे आपको भी नहीं आती होगी ज्यादा। फारसी में लिखना पड़ेगा। ओ मैं और क्या कहने लगा, ये इसको फारसी में, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, ताकि समझ आ सके ना इनको। वो गवर्नर पंजाब की तो तालीमी काबिलियत में शक हो। सदर को इख्तियार है गवर्नर को रिमूव करने का, लिखा हुआ है प्लेयर ऑफ दी, उनकी स्वाबदीद पे। देखिए खान साहब हमेशा हाई स्पिरिट, टेंशन लेने वाला नहीं है, टेंशन देने वाला है। जो कहा था ना कि सारे इकट्ठे होंगे, वो सारे इकट्ठे होंगे। यानी आपने क्या कुछ नहीं किया, उसके वजूद पर्चे कर दिए, दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए, तौहीन अदालत, प्रोविडेंट फंडिंग केस, FIA हमला भी हो गया। उन्होंने नंगा किया इन लोगों को, रुस्वा किया उन लोगों को कि यार आ जाओ सामने, आ गए सामने। ये औकात है इन लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रजा। दुनिया सियासत में आज गवर्नर पंजाब ने तारीख की सबसे बड़ी आइन शिकनी की है। इसकी इनको क्या सज़ा मिलेगी? इमरान खान की लीगल टीम ने भी मौके के ऊपर अपनी दबंग एंट्री दी है। अब क्या वज़ीर आला पंजाब तब्दील होंगे या फिर गवर्नर पंजाब? इस वक्त ये सवाल सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है। और पाकिस्तान में जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है और इस वक्त जो पंजाब में सियासी सूरत हाल अपनी संगीनी इख्तियार कर गई है, इस हवाले से इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन देखा, इससे पहले आपने बहुत सारी हुकूमतों को गिरते और संभलते और बनते देखा, अब क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन रिजीम चेंज, वैसे तो मैं नाम 2 दे चुका हूँ इस बात को। अब पाकिस्तान का नाम जो है ना, इस आइन शिकनी के ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, याद रख लीजिएगा। और हो सकता है मैं ही मूव करूं। क्या किया इन्होंने? यानी पूरी दुनिया में आज तक ये नहीं हुआ कि अदम एतमाद और एतमाद दोनों ही एक ही असेंबली में यार, खुदा रहा फॉर गॉड सेक, क्यों तमाशा बना रही हो? और मैं वैसे गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवस्सुत से भी, आईने पाकिस्तान 1973 मुकद्दस किताब है, बड़ा सीक्रेट, यानी वो वैसे तो कुरान मजीद के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी शायद मुश्किल हो गई है, मुझे भी समझ कम आती है, वैसे आपको भी नहीं आती होगी ज़्यादा। फारसी में लिखना पड़ेगा। ओ मैं और क्या कहने लगा, ये इसको फारसी में, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, हिंदी में भी डाल दें यार थोड़ा सा यार, वो बैठ के ना बना। ये कब आपकी टीम करेगी? ये बैठ, ताकि समझ आ सके ना इनको। क्यों जब आया ही नहीं, वो गवर्नर पंजाब की तो तालीमी काबिलियत में शक हो गया मुझे कि वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई, मेरा ख्याल है पता नहीं, उनके पास कोई लीगल टीम नहीं है जो उनको बताए कि हुजूर वाला क्या कर रहे हैं आप, दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, अदम एतमाद भी डाल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं एतमाद का। मैं वो कल मुख्तलिफ चैनल्स पे था तो कमरान मुर्जा साहब मेरे साथ थे, रफीक रिजवाना साहब उनका साहब का गवर्नर, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सके। कह लेंगे हमारी खुद समझ से बाहर है, यानी वो कहने इकट्ठी नहीं आनी चाहिए थी। उसकी वजह है, देखिए लॉजिक है, फ़र्क साफ समझिएगा। पंजाबी कहते हैं ना, फ़र्क साफ ज़ाहिर है। वो क्या है, इजलास चल रहा है और इजलास वो इजलास जो गवर्नर ने बुलाया हुआ है, ये बजट सेशन साहिबान इकबाल में वो वाला चल रहा है सारा इजलास, और गवर्नर को इख्तियार है प्रो करके ख़त्म करे, ख़त्म करके। और जब इजलास चल रहा है ना, तो आपने वज़ीर आला को हटाना है ना, तो अदम एतमाद का वोट ले हैं भाई, रोका है किसी को? लेकिन आपको पता है ऑपरेशन रिजीम चेंज 1 में आपने खरीदो फरोख्त की थी, बंदर बांट की थी, अब उनके वोट काउंट नहीं होंगे। और याद रखिएगा, ना वोट काउंट हो गए, बल्कि नाअहल भी हो जाएंगे। अभी ले आए थे, असेंबली का इजलास था, 7 दिन का टाइम है, उसे टेबल कराते, यानी कल ही टेबल कराते, पेश कर दी थी, टेबल कराने के बाद 7 दिनों के अंदर आप वोटिंग करा देते, अगर नहीं थी मेजॉरिटी। अब आपने क्या किया है, आपने मेजॉरिटी को वायलेट कर दिया, फिर गवर्नर पंजाब ने अपना हलफ तोड़ दिया। हम अगर मुड़ के देखें इन्हीं कानून की किताबों में जो आपके पास रखी हुई हैं, पाकिस्तान में जिसने आइन शिकनी की उनके साथ क्या हुआ, तख्तादार तक लोग गए तो कैसे गए। अब इसके बाद ये जो कुछ अभी हुआ है, जो गवर्नर पंजाब ने किया है, बलीगुर रहमान का क्या मुस्तकबिल है, क्या पनिशमेंट और जो रिवार्ड है वो अब उनके लिए है इस वक्त? मेरा ख्याल है किसी अच्छे दफ्तर में कोई PNCN की जॉब शायद मिल ही जाए यार, कुछ नहीं कह सकता आदमी, ये पॉसिबिलिटीज। सजा क्या है इस सब की? एक तो अपने ओहदे से जाएंगे,
स्पीकर ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सदर को इख्तियार है गवर्नर को रिमूव करने का, लिखा हुआ है द प्लेयर ऑफ दी, उनकी सवाबदीद पे है। तैनात करने के लिए तो गवर्नर वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन रिमूव करने का इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान के पास मौजूद तो है। सदर पाकिस्तान अब क्या एक्शन लेने वाले हैं? आपकी टीम भी मौका पर एंट्री दे चुकी है, क्या खोज लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए मैंने तो पटिशन तैयार कर ली, सफ़े देखे होंगे, इतने पड़े हुए हैं, काले किए हैं बहुत ज़्यादा, मैंने रात भी बैठ के ना, और गवर्नर को उहदे से हटाने के लिए हलफ तोड़ने के हवाले से ना बाकायदा जहाँ स्पीकर ने लिखा है वहाँ हमारी टीम भी आज एक ख़त लिख देगी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर। ये खबर वैसे आपको दे रहा हूँ मैं, और साथ साथ जो है मैं बाकायदा आइनी दरख्वास्त भी दायर कर रहा हूँ। उन्हें समझना चाहिए कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 है क्या। गवर्नर को इख्तियार तो है, लेकिन गवर्नर ने पहले मुतमईन होना है कि मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी कोई टेस्ट किया उसने, तो कोई इस्तीफ़े दे दिए हों, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं देखी, ना आपने देखी ना मेरे पास भी तो कोई नहीं। 5 जो वजूहत लगी हैं, वो तोता मैना की कहानी होती ना बचपन में, वो लिख देते हैं, और हीर रांझा दास्तान शायद लिख दिया उन्होंने उसके अंदर कि शायद या सोनी महिवाल का कुछ तस्करा छेड़ दिया उसने उसके अंदर। आप ज़रा यहाँ से सोच सकते हैं ना, और क्या गवर्नर ने और क्या लिखा है वहाँ, और वो भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी दौर में वो कोई प्यार मोहब्बत की दास्तानें इन्होंने भी छेड़ी हों, अल्लाह ज़रा बेहतरी करे, वरना तो आपको पता है इन सियासी जमातों ने तो घर की बातें भी यहाँ तक ले आए हैं, और क्या बातें रह गई हैं। इस डर्टी पॉलिटिक्स में जो अभी पंजाब में हो रही है, कौन है इसके पीछे जो अब की बार इस रिजीम चेंज ऑपरेशन 2 का वही लोग हैं, याद रखिएगा ऑपरेशन रिजीम चेंज 1 के खिलाड़ी, ऑपरेशन रिजीम चेंज 1 के खिलाड़ी हैं। वो कब तक इस कौम को बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन तारीख लिखी जा रही है, याद रखिएगा। ये तारीख माफ़ नहीं करेगी इन लोगों को, किसी स्टेज के ऊपर भी याद रखना है आपने। ये तारीख के सफ़े जो है ना, ये काले नहीं होंगे, ये अनमिट नकूश तारीख है, बिल्कुल याद रखना है। और ये भुगतना होगा इनको। अगर ये जमहूरी लोग होते ना, आर्टिकल 52 भी क्यों ख़त्म किया गया, इसीलिए ख़त्म किया ना। वज़ीर साहब ने कहा कि मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, अभी भी जो उनके 10 अरकान हैं वो उनके साथ ही वज़ीर हाउस में हैं, मुलाकातें चल रही हैं, सारी चीज़ें मीडिया में भी हैं। इमरान खान साहब का क्या कॉन्फिडेंस लेवल है? आपकी टीम भी बहुत मुतहरिक है, जब उनसे बातचीत होती है तो वो किस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं? कप्तान अब क्या नई चाल चल रही है? देखें, एक बात तो है, एक आदमी ने सबको आगे लगा दिया यार, ये तो मानना पड़ेगा। व्हाट अ माइंड ही है, व्हाट अ ब्रिलियंट माइंड। और आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा है। देखिए यहाँ भी इतनी ज़बरदस्त चाल चली, उन्होंने नंगा करके रख दिया इनको। खान साहब से आखिरी मुलाकात में अब जो हुई, उसमें क्या तय पाया? उनका कॉन्फिडेंस आपने देखा, अपनी टीम का कॉन्फिडेंस आपने दिखाया कि ये वो कानूनी शिक्के हैं जो आपने अब ले ली हैं और अब आप अदालत की जाने बढ़ रहे हैं। देखिए, खान साहब हमेशा हाई स्पिरिट में होते हैं, खड़े होने वाला आदमी है, ना घबराता है, टेंशन लेने वाला नहीं है, टेंशन देने वाला है। जो कहा था ना कि सारे इकट्ठे होंगे, वो सारे इकट्ठे हो गए, और वो अकेला लड़ रहा है इन सब लोगों से। बड़ी बात है, तन तनहा खड़ा है, और वो बड़ा क्लियर है कानूनी पोजीशन पे। यानी आपने क्या कुछ नहीं किया उसके खिलाफ, निकाल बाहर किया असेंबलियों से, मेजॉरिटी थी उसकी, ऐसा ही है। और उसके बावजूद पर्चे कर दिए, दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए, तौहीन अदालत, प्रॉपर्टी फंडिंग केस, FIA, कोई छोड़ा, फिर हमला भी करवा दिया, हमला भी हो गया। अब ये आखिरी पंजाब असेंबली का ये वार भी। और देखिए, मैं बताऊँ आपको, वो बड़े क्लियर थे। उन्होंने 23 तारीख ऐसे नहीं दी, उन्होंने 17 को उसी दिन असेंबली तहलील कर सकते, रोक सकता था कोई ना। ये तरीका तो मतमादा नहीं थी, ना एतमाद। उन्होंने नंगा किया इन लोगों को, उन्होंने और सरे बाजार रुस्वा किया उन लोगों को कि यार आ जाओ सामने, आज आ गए सामने। ये औकात है इन लोगों की। अब डर्टी पॉलिटिक्स नहीं चलनी पाकिस्तान में डर्टी पॉलिटिक्स का चैप्टर ख़त्म हो गया जब तक खान साहब है। जब साफ शफाफ पॉलिटिक्स होगी, सामने खेलें, ईमानदारी से खेलें, सिर्फ इक़्तिदार नशा नहीं होना चाहिए, कौम की खुद का जो खिदमत है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो लीगल टीम होती है, ये किसी भी बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, जो स्पिरिट है, जिस तरह आपने कहा, यही लोग होते हैं जो उसको हाई लेवल पर लेकर जाते हैं। आपने खान को ये जो एतमाद की मिराज दी है, अब आखिरी बात जब आपने की तो उनको क्या बोला, किस तरह आपने थम्स अप बोला? देखिए, खान साहब एक बड़ी वजाहत के साथ मैं से बताऊँ, एक खुदादाद सलाहियतें हैं, इस वक्त से लड़ते आ रहे हैं, और उनमें इनबिल्ट सलाहियत है। हम तो चले हिम्मत और हौसला दे सकते हैं, एतमाद के हवाले से बात कर सकते हैं,
लेकिन उनका सारे मामलात में बैठकर खड़े रहना, नुकसान भी कर लेना पर खड़े रहना, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से कौम उनकी बातों को यकीन करती है और उनकी कॉल पे लब्बैक के लिए तैयार बैठी है। इस वक्त जो पंजाब में जो भी सियासी हलचल हो रही है, हमने देखा कि जिस तरह आपने इसको रिजीम चेंज ऑपरेशन 2 का नाम दिया, तो अब कौम को क्या सोचना चाहिए? अब कौम तो अब सारे लोग, ऑल पीपल आर नॉट इक्वल, बहुत सारे लोग हैं जो इन कानूनी उलझाव में नहीं पड़ सकते, ना उनको पता है। सिंपल सादा लफ्ज़ों में आप क्या कहेंगे? आपके तो बहुत सारे अपने देखने वाले हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, कौम अब हम क्या करें मुझ समय जो हम देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कौम उठ पड़ी है। वोट की ताकत को इस्तेमाल करें। आपकी वोट की ताकत इनको नीस्त तो नाबूद कर देगी। असूलों में वोट डालने, ईमानदारी से वोट डालने, ये शक्लें देखकर नहीं, इन और करतूतें देखकर ज़रूर वोट डालें आप इनकी, कि ये जो मुल्क के लिए बेहतर करता है। सियासी जमातें आपके सामने हैं, कौम को डिलीवरेंस कितनी दी है वो दे, और जो कौम को खड़ा कर रहा है उसको दें। और उसमें फिर एक ही नाम आता है और उसका नाम इमरान खान है। मामलात आप अदालतों की जानिब लेकर बढ़ रहे हैं, तो जो असम्बलियों का तहलील होना है ये भी एक लाज़िम व मलज़ूम की सूरत हाल पैदा किए हुए है। तो ये कोई आपने नए साल में, आपने पहले दिन में आपने लोगों को न्यू ईयर के साथ असम्बलियों का डिज़ोल्व होना बताना है? इसी साल में याद रखिएगा, इसी साल में 23 याद रखिएगा। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया जा शाम गया, याद रखिएगा। ये कोई दूर की बात नहीं है। उन लोगों के लिए दिल्ली दूरस्थ है, इमरान खान के लिए दिल्ली तो सब बिल्कुल पास बैठा है। एक उंगली के इशारे से वहाँ पहुँच जाएंगे। वाह 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 वाह। तो जो देखने वाले हैं वो इलेक्शन की तैयारियां करें, क्या करें? मुल्क में जो इलेक्शन की तैयारियां करें, इलेक्शन होने हैं इस मुल्क में। आप लटका लें कितना का लटकाते हैं, लेकिन इलेक्शन होके रहने और वोट की ताकत आपका किस्मत बदले। पाकिस्तान में डर्टी पॉलिटिक्स ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जिसमें हमने देखा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए, बहुत सारी तब्दीलियां हुई, और इस मुसलसल बदलती और बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल में हमने एक चीज़ देखी कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो खून आलूद भी हुई और खौफ आलूद भी हुई, और ये आलूदगी अभी भी पाकिस्तान की सियासत में छाई हुई है। अब इस सब का तोड़ कब तक होगा, ये अब इस पर कहना कबलज़ वक्त है, लेकिन एक मर्द आहन है जो इस सब में अकेला खड़ा है, और वो इमरान खान है। और अब इमरान खान की जो लीगल टीम है वो अपनी किस तरह तैयारियां कर चुकी है। अब वज़ीर आला तो नहीं बदलने वाले, तो क्या जो गवर्नर की तब्दीली है, इस गवर्नर की तब्दीली के बाद कानूनी तौर पर गवर्नर को क्या सज़ा मिलेगी, ये भी हमने सिद्दीक साहब से जानने की कोशिश की। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।